देश में 18वीं लोकसभा के लिए मतदान और मतगणना की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन राजधानी भोपाल में किया। प्रेस वार्ता में प्रदेश के तमाम बड़े नेता उपस्थित रहे। उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में विदिशा सीट से प्रत्याशी रहे शिवराज सिंह ने कहा कि एमपी के मन में मोदी है। ये बात चुनाव में जनता ने स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा कि मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में और पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में जो सरकार बनेगी वो विकास के कार्य में कोई कमी नहीं रखेगी। प्रदेश की जनता को कभी निराश नहीं करेंगे, दिन रात काम करेंगे। हमारे लिए जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। इस विजय के बाद विकसित भारत के लिए विकसित मध्य प्रदेश बने, इसके लिए हम परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे। मोहन जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार बहुत बेहतर काम करेगी इन सपनों को पूरा करने के लिए। लेकिन हर एक कार्यकर्ता को जुटना पड़ेगा कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ कैसे दे सकता हूँ। विजय का केवल जश्न मनाने हम इकट्ठा नहीं हुए, विजय के बाद जनता के विश्वास की कसौटी पर खरा उतर के दिखाने का संकल्प लेने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। हम मध्य प्रदेश की जनता को कभी निराश नहीं करेंगे, दिन और रात काम करेंगे, अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। केंद्र की और प्रदेश की सरकार की जो योजनाएं कैसे ढंग से हम जमीन पर पहुंचाएं, उसके लिए कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे। ये संकल्प लेना ही वास्तव में विजय के बाद हमारा सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य होना चाहिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद ने वीडी शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें भाजपा ने जीती हैं। जनता ने एनडीए को बहुमत देकर इतिहास रच दिया है। भाजपा के कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम से ये इतिहास बना है और डबल इंजन की सरकार बनाई है। हमने कहा था कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश, तो आज इस लोकसभा के चुनाव में भी इतिहास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के तक मेहनत और परिश्रम, हमारा बैठा हुआ जो नेतृत्व है, इसने टीम स्पिरिट के साथ, चाहे माननीय हमारे मोहन यादव जी होंगे, चाहे हमारे शिवराज सिंह चौहान होंगे, या हमारे भारतीय जनता पार्टी की हमारी पूरी टीम, जिन्होंने अथक मेहनत और परिश्रम से जो आज इतिहास बनाया है, तो विकास और गरीब कल्याण के साथ डबल इंजन की सरकार ने देश के अंदर, प्रदेश के अंदर हर गरीब के जीवन को बदलने का काम जो इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व ने किया है। आज मध्य प्रदेश ने कोने कोने के अंदर आज इतिहास बनाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आयोजन को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार का जो रिकॉर्ड बना है वो तोड़ने की ताकत किसी में नहीं है। हर एक सीट से लाखों में विजयी मिली है। सीएम ने छिंदवाड़ा का जिक्र करते हुए कहा कि वहां भी बड़े अंतर से भाजपा ने जीत हासिल की। प्रदेश के हर क्षेत्र में जनता ने भाजपा पर भरोसा जताया है। इसके लिए उन्होंने जनता का भी आभार जताया। अब इसके बाद तोड़ने के लिए कांग्रेस से किसी पार्टी के पास कुछ बचा ही नहीं। 29 के बाद 29 की 29 सीट कुछ बचता है क्या? इतना जबरदस्त रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड भी भाई साहब मैं देख रहा था आंकड़े, तो जोड़ भाग की लगा कि मैं इधर से सोचूं बोलूं तो क्या बोलूंगा। 11 लाख जोरदार तालियां इंदौर के लिए, 11 लाख 11,000। आप माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब, जोरदार तालियां 8,21,000। ऐसा लग रहा है कि हमारे सारे सुवर्ण, जैसे किसी को अपन नेक देते ना, सुवर्ण की तरफ से देते हैं, तो वो आंकड़ा भी मिला के दिया है, इसमें कोई कम नहीं। 11,000, 11 लाख 11,000 से ऊपर 8,21,000, वो जो आंकड़ा है अपना हिसाब बनता है। और हमारे अपने 5 लाख से ऊपर वाले 3 अलग अलग कैंडिडेट, माननीय सिंधिया जी, माननीय वीडी जी के लिए जोरदार तालियां बजाओ हमारे बीच में। और भोपाल के लिए अब कोई क्या सोच सकता है कि कौन सा क्षेत्र है? मध्य भारत भी आ गया, बुंदेलखंड भी आ गया, और ये मालवा बुंदेलखंड का सेंटर भी आ गया, और 8 सीटें 4 लाख से ज्यादा मतों से जीतने वाले जीत रहे। तो ऐसे छप्पर फाड़ के जीत रहे, जोरदार तालियां अपने आप के लिए। कोई कांग्रेस के लिए कोई कसर ही बाकी नहीं। और 29 में से 25 सीट हमारी
बची है, वो 4 सीट में भी 3 सीट 50,000 से ज्यादा लीड वाली जोरदार ताली बजाओ। और 28 तो हमारी पुरानी हो। और आजादी के बाद मुझे लगता है छिंदवाड़ा तो भाई साहब पहली बार नहीं होगा, नहीं वो उपचुनाव, मुख्य चुनाव में छिंदवाड़ा माननीय पटवा जी 40 साल लगभग पहले, लेकिन वो उपचुनाव मेन चुनाव में पहली बार, और वो भी छोटी मोटी जीत से नहीं, 1 लाख से ज्यादा वोट से चुनाव जीते छिंदवाड़ा। कोई आकलन कर सकता है, कोई कल्पना कर सकता है? आपको बता दें कि देश में भले ही भाजपा की सीटों में कमी आई हो, लेकिन एमपी के मन में मोदी वाला जादू प्रदेश में कारगर साबित हुआ। मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें पा भाजपा का कमल खिला। अब 8 जून को तीसरी बार फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। भाजपा ने इस आयोजन को लेकर अपने इस स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है।